ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से जो कन्वेंशन हो रहा है इसको लेकर मैं करना चाह रही हूँ। सर मुझे ये बता दीजिएगा कि ये पाकिस्तान की मुश्किलात कम करने के लिए आपको लगता है कन्वेंशन किया जा रहा है या हुकूमत अपनी मुश्किलात कम करना चाहती है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ बैठकर, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल की जाती है जब ओवरसीज़ कहीं पर भी कोई कॉमेंट कर रहे होते हैं, कोई व्लॉग कर रहे होते हैं, कोई बात कर रहे होते हैं मौजूदा हुकूमत को लेकर, तो बड़ा एक सख्त लहजा उनका होता है, सख्त रवैया होता है। तो उसमें नरमी लाने के लिए ये कन्वेंशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सोशल मीडिया को देख के ये राय कायम कर लेना कि सारे के सारे ओवरसीज़ जो से वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं या मुल्क के ख़िलाफ़ है या रियासत के ख़िलाफ़ है, मैं समझ ये ज़्यादती की बात है। देखिए, अपोजिशन का काम है उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के तहत जो है वो प्रेशर में रखना हुकूमत को, और हुकूमत का काम है कि वो अपनी स्ट्रेटजी के तहत अपनी चीज़ों को आगे लेके चले। बहरहाल 80 ममालिक से 1500 लोग यहाँ पर आए हुए हैं, 3 रोज़ा कन्वेंशन जारी है। और जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है मैं समझता हूँ आज की डेट में कि एक माह में रिकॉर्ड जो तरसीलात हैं $4 अरब से ज़ायद वो पाकिस्तान को मौसूल हुई है। मैं समझता हूँ कि ये सारे के सारे वो इक़दाम है। अब फैक्ट्स एंड फिगर में आप 19-20 नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो $4 अरब की बात है ये तो स्टेट बैंक फिगर दे रहा है और एक डॉक्यूमेंटेड बात है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये मजबूरी है उनका पैसा भेजना, यहाँ पे महंगाई इतनी हो गई है, अपने फैमिली को ज़्यादा पैसा नहीं भेजना तो क्या करें। हुकूमत के हर काम की मजबूरी है और जो हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं उनकी भी मजबूरी है। तो मतलब ये है कि किसी एक चीज़ को अप्रिशिएट करने में कोई कबाहत नहीं होती है, बंदे को वुसअत क़ल्बी से काम लेना चाहिए। अगर उनकी मजबूरी है या नहीं है, लेकिन एक चैनल के थ्रू $4 अरब अगर पाकिस्तान में आए हैं और वो पाकिस्तान की तरसीलात है, तो मुझे आप ये बताएं कि उस पार्टी की कहाँ मजबूरियां गई जिसने यहाँ पे लाखों डॉलर दे के रखा हुआ था लोगों को बाहर कि आप लॉबिंग करें, आपके हम तरसीलात नहीं भेजेंगे। चेयरमैन ने कहा कि लोग पैसा भेजना बंद कर दें, तो उनकी किसकी मजबूरियां थी, या फिर उनको पता नहीं था कि ये मजबूरियों के तहत पैसा बहरहाल आएगा। हुकूमत अपनी स्ट्रेटजी पे है, अपोजिशन अपनी स्ट्रेटजी पे है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तानियों का आना गो के उतना बड़ा शायद एक चीज़ें ना हो। इस तरह के कन्वेंशंस इमरान खान खुद भी करते रहे हैं, करने चाहिए। पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं पाकिस्तान के लिए, उनकी फैमिलियाँ यहाँ पे हैं, उनके ख़ानदान यहाँ पे हैं। वो मजबूरी में पैसा भेजें या खुशी में भेजें, पैसा तो भेज रहे हैं ना मुल्क के लिए, कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भला तो हो रहा है। इस भले को अप्रिशिएट करने में कबाहत क्या है जी। दूसरी बात यह है कि एक जमात है वो लगी हुई है तवातुर के साथ कि आप IMF को कहें कि पैसा ना दे, उसको कहें ये ना करे वो ना करे। उनके नैरेटिव नहीं बन पा रहे हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि सियासत करें, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के निज़ाम को सबूताज ना करें कि अगर आप हमसे बात नहीं करते तो फिर हम इस मामले को यूं नहीं करते। जो बात आखिर में शहजाद फारूकी साहब ने की, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगी, सर मेल मुलाकातें चलती रहती हैं, मौके का SHO भारा होता है। ये आज मैंने जो चेक किया है मेरे ज़राए के मुताबिक, जी सर, किसी की अमरीकी निजात या पाकिस्तानी निजात अमरीकी किसी की बानी से कोई मुलाकात डायरेक्टली नहीं है। नंबर 2, मैं हैरान हूँ उन मीडिया के ऊपर जो वीलॉग्स करने वाले, वो हमारे जो खबरें देने वाले। मैंने आज पूछा, मैंने कहा यार कितने के जर्नलिस्ट हैं जो अडियाला जेल आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हैरानकुन तौर पे जिन जर्नलिस्टों ने ट्रायल कवर किया, यानी कि जो भी जिनमें भी सजाएं हुई हैं, वो पिछले 2 माह से वो खुद भी अडियाला जेल नहीं आए, अंदर गए। यानी कि वो रेगुलर जर्नलिस्ट जो ट्रायल कवर करते रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के कॉरस्पॉन्डेंट हैं, वो भी अडियाला जेल 2 माह से नहीं गए हैं। अब वल्लाहु आलम के कौन उनको खबरें देता है कौन नहीं देता। तीसरी बात ये है कि मुसलमान अकरम राजा साहब जो है, उनका मसला ये कि वो जब जाते हैं जाके ना बानी को शिकायतें लगाते हैं, जी फ़लाँ ये कर गया, फ़लाँ ये कर गया, फ़लाँ ये कर गया, इसलिए उनकी मुलाकातें बंद हुई हैं। चौथी बात, अलीमा खान साहबा की मुलाकातें इसलिए बंद हुई हैं कि अलीमा खान साहबा अंदर जाती हैं, बाहर आती हैं तो अपना एक नैरेटिव पेश कर देती हैं, पता लगता है उसकी कोई बात आगे बानी साहब से हुई है या नहीं हुई। अब ये सारी वो चीज़ें जो मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपसे अपने ज़राए से शेयर कर रहा हूँ। अब आप मीडिया में जो मर्जी करते रहे, जनाब अमरीकी आ गए, उन्होंने ये कह दिया, ये हो गया। भाई एक तरीक़ाकार है, आज तय कर लीजिए कि फ़र्ज़ महल फॉर एग्जांपल अमेरिका ने इतना दबाव दिया कि जी इमरान खान को रिहा करें, तो आज अगर दबाव एग्री हो और आज को डील साइन हो तो कम अज़ कम उनको बाहर आने में 3 से 4 माह लगेंगे। हुजूर सज़ाएं हुई हैं, उन सज़ाओं की अपीलें होनी है, उस पर आर्गूमेंट्स होने हैं, उसके बाद उनकी जमानतें होनी है, चल के जाने तब बानी ने बाहर आना है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी तो कोई ऐसी बात हुई है, हम ये पूछना चाह रहे हैं इन मुलाकातों में। अभी तक तहरीक इंसाफ की कोशिश है, लेकिन आगे से हाँ नहीं हो रही। तो सर जहाँ ये मुलाकात हुई है वहाँ पे इस वक्त को हाँ की गई है, ना की गई है, इस वक्त में कुछ डिमांड किया था? देखिए जी, बात ये है, अमेरिका का सिर्फ एक वाहिद मसला पाकिस्तान के साथ बानी तहरीक इंसाफ रह गए हैं।
افغانستان کی PTI کو تو سچویشن کم از کم یہی لگتا ہے، ہے سر PTI دیکھیں وہ supporters کو بھی یہ لگتا یہ ہے ساری سوشل میڈیا کا ایک بلو اپ ہے نا بھائی ایران کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے افغانستان کا مسئلہ سر پہ ہے ٹیرف پوری دنیا پہ امریکا نے امپوز کر دیا کوئی ٹیرف کیوں امپوز کیا کہ چائنا کو جو سا آئسولیٹ کیا جائے اور لوگوں کو اپنے ساتھ لایا جائے امریکنز کے 1000 ایشو ہیں پاکستان کے ساتھ صرف واحد مسئلہ بانی نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ آئیں اور لے کے چلے جائیں گے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی اس لیے پی ٹی آئی کی طرف زیادہ رجحان رکھتی ہے کہ وہ چاہتی ہے پنجاب میں پی ٹی آئی بدستور مضبوط رہے تاکہ نون لیگ پرابلم میں رہے اور سندھ میں وہ کسی کی اپوزیشن جماعت بننے نہیں دیتے ایک بات اس لیے بلاول سے بھی کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے مسائل ہوں گے نہروں کا مسئلہ ہوگا ٹوٹ گئی تڑاک کر کے کوئی ایسا معاملہ ہوگا پھر محسن نقوی صاحب آئیں گے پھر وہ کبھی لیفٹ جائیں گے کبھی رائٹ جائیں گے پھر وہ پیپلز پارٹی کو اور نون کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں گے پھر بجٹ پاس ہوگا اور پھر پرانی تنخواہ سب چلنا شروع ہو جائیں گے صرف اتنی سی گیم ہے اس